वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आप सबका सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। तो ज्यादातर सबके उत्तर होंगे कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि शूटिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और एथलेट्स। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है। जैसे कि शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लाने वाली है हीना सिंधु और तेजस्विनी सावंत। रेसलिंग के अंदर नाम है बबीता कुमारी और विनेश फोगाट का। वेट लिफ्टिंग के अंदर नाम है साइकोन चानू और कुमू कंचन का। बॉक्सिंग के अंदर नाम है मैरी कॉम। टेबल टेनिस के अंदर नाम है मोनिका बत्रा। बैडमिंटन के अंदर नाम है साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। और एथलीट्स के अंदर नाम है सीमा पुनिया और नवजीत सिंह ढिल्लोन। यानी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया है। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ऐसी ही एक महिला के बारे में है जिनका नाम है पीवी सिंधु। तो ये पूरा चैप्टर उनके खेल यात्रा की उपलब्धियों के बारे में उसके अंदर दिखाया गया है। ओके, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सपने में साक्षात्कार। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की खेल यात्रा एवं उपलब्धियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। यानी ये पाठ किसके बारे में है? पीवी सिंधु की खेल यात्रा के बारे में। परंतु यही बात को कैसे बताया गया है? रोचक ढंग से, यानी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है। इसीलिए तो हमारे चैप्टर का नाम पीवी सिंधु नहीं है परंतु सपने में साक्षात्कार है। क्यों? अगर पीवी सिंधु के बारे में है तो सपने में साक्षात्कार क्यों लिखा है? क्योंकि वो पीवी सिंधु की कहानी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बताना चाहते हैं, इसीलिए। पाठ का उद्देश्य है खेलों के प्रति रुचि जगाना तथा परिश्रम से आगे बढ़ने की सीख देना। ये चैप्टर यहाँ पे क्यों लिया गया है कि क्योंकि आपको खेलों के प्रति रुचि जागे, आपको स्पोर्ट्स के प्रति आपका इंटरेस्ट आए और आप में परिश्रम करने की यानी मेहनत करने की सीख मिले कि मेहनत करने से हम अपना कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ये चैप्टर को। बिस्तर से उठते ही मधुरिमा के चेहरे पर आज जो खुशी थी वह कुछ अलग ही थी। देखो, चैप्टर की शुरुआत पीवी सिंधु की कहानी है तो पीवी सिंधु से नहीं हो रही परंतु किससे हो रही है? एक मधुरिमा नाम की लड़की से। जो मधुरिमा नाम की लड़की है वो आज जब बिस्तर से उठी यानी रात को जब सो के सुबह उठी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी खुशी बहुत ही अलग थी, यानी आज वो बहुत खुश थी। आज माँ के कहे बिना ही वह जल्दी से नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। यानी ये जो कहानी है, मधुरिमा नाम की लड़की वो क्या कर रही है? स्कूलिंग कर रही है, मतलब स्कूल की पढ़ाई कर रही है। इतना 2 लाइनों में हमें पता चलता है। और वो स्कूल जाने के लिए आज जल्दी से तैयार हो गई। उस माँ को उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। अब देखते हैं आगे कि वो क्यों खुश थी। माँ ने जब इसका कारण पूछा तो बोली, माँ स्कूल से लौटकर बताऊंगी। स्कूल के लिए देर न हो जाए, बस आ गई है, मैं जाती हूँ। देखो, हमें जैसे प्रश्न हुआ ना कि ऐसा क्या कारण है कि वो खुश हो गई थी और माँ के बिना बताए तैयार हो गई थी, तो ऐसा हमें प्रश्न हुआ, ऐसा उसकी माँ को भी प्रश्न हुआ। और माँ ने जब ऐसा कारण पूछा कि आज जल्दी तैयार होने का क्या कारण है, तो वो माँ को क्या बताती है? अभी उसका कारण वो बताने से मना करती है और कहती है कि जब मैं स्कूल से लौटकर आऊंगी तब तुमको बताऊंगी कि मैं क्यों इतनी खुश थी। अभी मेरी बस आ गई है, यानी स्कूल जाने के लिए उसकी बस आ पहुंची है। स्कूल पहुंचकर बस से उतरते ही वह सीधी मंजुला के पास गई।
यानी बस से उतर तुरंत ही वो किसके पास गई? मंजुला नाम की लड़की के पास, जो शायद उसकी दोस्त होगी, तो उसके पास वो गई और बोली, मंजुला जानती हो, रात को मैंने स्वप्न में अपनी पसंदीदा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का इंटरव्यू लिया। सीधा तुरंत ही वो मंजुला के पास जाती है और उसे वो क्यों खुश थी उसका रीजन बताती है। ओके, जो रीजन उसने अपनी माँ को नहीं बताया वो रीजन उसने मंजुला को बताया। तो इससे क्या पता चलता है कि मंजुला उसकी खास दोस्त होगी। तो तुरंत ही वो स्कूल पहुंचकर अपनी दोस्त को बताती है, खुश होने का रीजन बताती है कि मंजुला तुम जानती हो, कल रात को मैंने अपनी फेवरेट खिलाड़ी पीवी सिंधु का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार कहते हैं, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तभी आज इतनी खुश हो। जल्दी बताओ तुमने साक्षात्कार में क्या क्या पूछा? मंजुला ने कहा। जैसे ही मधुरिमा ने अपने सपने के बारे में बात की, तुरंत ही मंजुला उससे प्रश्न पूछती है कि इसीलिए तुम इतनी खुश हो, तो चलो बताओ कि तुमने साक्षात्कार में क्या क्या पूछा, यानी इंटरव्यू के अंदर तुमने कौन कौन से प्रश्न पूछे। मंजुला ने कहा। मधुरिमा ने चमकती आंखों से साक्षात्कार के बारे में ज्यों का त्यों बताना शुरू किया। यानी जैसे ही मंजुला ने पूछा कि क्या क्या पूछा, चलो मुझे बताओ, तो तुरंत ही मधुरिमा की आंखें चमकने लगती, यानी वो बहुत खुश होने लगती है। जब आपको कोई बात पता हो और किसी को बताने की जल्दी हो और कोई आपसे पूछे चलो चलो बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो आप खुश होकर उसको बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मधुरिमा बहुत खुश होकर उसको बताना शुरू करती है। और ज्यों की त्यों, मतलब जिस तरह से उसने जो चीजें जिस तरह से पूछी उसको वैसे ही शुरू से बताना शुरू कर दिया। यानी सपना जहां से शुरू हुआ था वहां से लेकर जो जिस तरह से सपने में आया वैसा कॉपी टू कॉपी उसने बताना शुरू किया। तो ऐसा लगा मानो साक्षात्कार अभी लिया जा रहा हो। यानी वो बात को अपने सपने को इस तरह से बताना शुरू किया कि जैसे अभी ऐसा लग रहा हो कि वो इंटरव्यू सपने में नहीं पर अभी चल रहा हो, ऐसा लग रहा था। इस तरह से मधुरिमा अपनी बात बता रही थी और मंजुला दर्शक बनी ध्यान से सुन रही हो। और मंजुला ये सारी बात, वहां ये इंटरव्यू चल रहा हो तभी मंजुला वो ये सारी चीजें वहां से ऑडियंस बनके, वहां पे दर्शक बनके ध्यान से सुन रही हो, ऐसा लग रहा था। मधुरिमा ने बताना शुरू किया, यानी मधुरिमा अब अपने सपने की बात शुरू करती है। मधुरिमा कहती है, यानी सपने की बात शुरू होती है, नमस्ते सिंधु जी, मेरा नाम मधुरिमा है, मैं आपकी फैन यानी आपकी प्रशंसिका हूँ। सिंधु, नमस्ते मधुरिमा, धन्यवाद, बताओ क्या पूछना चाहती हो। यानी कैसे, अभी हमारी कहानी कैसे शुरू होती है कि सपने में उसने स्पोर्ट्समैन पीवी सिंधु से कैसे इंटरव्यू लिया। हमारी चैप्टर की कहानी वहां से शुरू होती है। तो मधुरिमा पहले क्या करती है, सिंधु जी को नमस्ते करती है और अपना परिचय देती है और उसके सामने सिंधु भी नमस्ते करके प्रश्न पूछती है कि चलो पूछो मुझे, तुम क्या जानना चाहती हो। मधुरिमा दूसरी बात करती है, आपका प्रश्न शुरू करती है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था। मधुरिमा ने पहला प्रश्न उनके जन्म के बारे में और नाम के बारे में पूछा, क्योंकि सब उनको ज्यादातर पीवी सिंधु के नाम से ही जानते थे। तो सिंधु ने उत्तर दिया, मेरा पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। क्या नाम है उनका? पुसरला वेंकट सिंधु। लोग मुझे पीवी सिंधु के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म 5 जुलाई 1995 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। क्या बताया उन्होंने? पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु और उनका जन्म कहाँ हुआ था? 5 जुलाई को 1995 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुआ था। अभी मधुरिमा दूसरा प्रश्न पूछती है, कृपया अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। पहला प्रश्न उन्होंने पीवी सिंधु के बारे में पूछा और दूसरे प्रश्न में मधुरिमा उनके माता पिता के बारे में पूछती है।
तो पीवी सिंधु अपने माता पिता के बारे में क्या उत्तर देते हैं? मेरे पिता का नाम पीवी रमन है और माँ का नाम पी विजया है। क्या पिता का नाम है? पीवी रमन और पिता का नाम पीवी रमन और माँ का नाम पी विजया है। मेरे माता पिता दोनों ही वॉलीबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके माता पिता क्या है? वो भी स्पोर्ट्समैन थे और वो वॉलीबॉल के खिलाड़ी प्लेयर्स रह चुके हैं। पिताजी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। उनके पिताजी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। ऐसा वो अपने माता पिता के परिचय के बारे में बताती है। तो यहाँ पे हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पीवी सिंधु के बारे में और ज्यादा जानेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।